लगता है आप लोगों को पसंद नहीं आया पॉपकॉर्न, तभी बहुत कम लोग ही देख रहे हैं डॉन। चलिए कोई बात नहीं, सुनाते हैं आपको दूसरी फिल्म की कहानी, जिसकी कहानी हमें याद है। मुँह जुबानी हमारे बगीचे में उग आई हैं ढेर सारी खुबानी, पर उसने हमारी बात ही नहीं मानी। दिलबर जानी, आज खाएंगे शाही पनीर के साथ नॉन। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। और आज की फिल्म का नाम है शान। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। शाकाल के हाथ में जितने पत्ते होते हैं उतने ही पत्ते उसकी आस्तीनों में भी होते हैं। तुम लोगों को हारना ही था और मुझको जीतना ही था, इसलिए कि ये बाजी दोनों तरफ से मैं ही खेल रहा था। मैं उनको यूं ही नहीं मार डालूंगा, बहुत खेल खेल के मारूंगा, जैसे बिल्ली चूहों को मारती है। ये जहरीली गैस धीरे धीरे महफिल को और भी रंगीन बनाती रहेगी। यहाँ सवाल पूछने का हक सिर्फ मेरा है और बाकी लोग सिर्फ मेरा जवाब देते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस शिव कुमार सुनील दत्त जब अपने ऑफिस से घर वापस आता है और अपनी पत्नी शीतल, राखी गुलजार और अपनी बेटी को बताता है कि उसका ट्रांसफर बॉम्बे शहर में हो गया है। उसके दो भाई विजय, अमिताभ बच्चन और रवि, शशि कपूर हैं, जो पहले से ही बॉम्बे में रहते हैं। जब शिव बॉम्बे जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है तो एक अनजान हत्यारा राकेश शत्रुघ्न सिन्हा उसे 2 बार मारने की कोशिश करता है, पर दोनों बार वो बच जाता है। शाकाल कुलभूषण खरबंदा एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी होता है, जो भारत के बाहर किसी द्वीप से अपनी सारी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देता है। शिव किसी तरह शाकाल के द्वीप तक पहुंच जाता है, लेकिन वो शाकाल के कब्जे में आ जाता है। शाकाल शिव को अपने गिरोह में शामिल होने के लिए कहता है, शिव मना कर देता है। शाकाल उसके पीछे अपने आदमी और कुत्ते छोड़ देता है। शिव भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में शाकाल के द्वारा मारा जाता है। विजय, रवि और शीतल इस दुख से निकले भी नहीं होते हैं कि उन्हें वो अनजान व्यक्ति दिखता है जो शिव को मारने की कोशिश कर रहा था। शीतल उसे पहचान जाती है। वो अपना नाम राकेश बताता है, जो पहले सर्कस में आंख बंद कर निशाना लगाने का काम करता था। वो बताता है कि उसकी पत्नी को शाकाल ने अपहरण कर लिया था और उसके बदले में शिव को मारने के लिए कहा था। राकेश अपनी गलती मानता है और कहता है कि उसने 2 बार शिव को मारने की कोशिश करी थी, पर उसने जानबूझकर शिव को नहीं मारा, ताकि उसकी पत्नी को बचाने के लिए उसे कुछ समय मिल जाए। लेकिन शाकाल को जब ये पता चला तो उसने उसकी पत्नी की हत्या कर दी। राकेश विजय और रवि से कहता है कि वो भी बदले की आग में जल रहा है, क्योंकि शाकाल ने उसकी पत्नी की हत्या की थी। अब तीनों मिलकर शाकाल को मिटाने की कसम खाते हैं। वे तीनों अब्दुल मजहर खान की मदद से शाकाल के एक गोदाम को उड़ा देते हैं। शाकाल को जब ये पता चलता है तो वो अपने आदमियों से अब्दुल को मरवा देता है और शीतल का अपहरण कर अपने द्वीप में ले आता है। विजय, रवि और राकेश को पता चलता है कि शीतल को बचाने के लिए बेकरार हो जाते हैं, पर शाकाल का द्वीप कहाँ है, इसका उनके पास कोई सुराग तक नहीं है। जगमोहन, जो पहले शाकाल के लिए काम करता था, वो उनकी मदद करता है और वे लोग शाकाल के अड्डे तक आ जाते हैं। वे लोग गाना बजाने वाली मंडली के रूप में द्वीप में आते हैं। उन्हें पता चलता है कि जगमोहन ने झूठ कहा था और ये उसकी और शाकाल की चाल थी। उन सभी को बंदी बना लिया जाता है, पर विजय, रवि और राकेश किसी तरह अपने को बचाकर शाकाल के आदमियों के साथ मार पीट करके वे लोग एक दूसरे की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं और शाकाल को बंदी बना लेते हैं। बाद में वे लोग हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से सुरक्षित बाहर आ जाते हैं।